बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 18.28 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है टू वेरीफाई वेदर अ कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस अ सिमिलर टेस्ट वाज गिवन टू 12 पार्टिसिपेंट बोथ बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स। द ओरिजिनल ग्रेड्स रिकॉर्डेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द पार्टिसिपेंट वर 44, 40, 61 so on to 72. After the course the grades were in the same order 53, 38 and so on to 78. Part A was the course useful as measured by performance on the test. Consider these 12 participants as a sample for the population. Part B, would the same conclusion be reached if tests were not considered paired? Use 5% level of significance in both cases. क्वेश्चन नंबर 18.28 में हमारे पास टू डाटा मौजूद हैं। सबसे पहले 12 पार्टिसिपेंट दोनों में हैं, एक बिफोर और आफ्टर के। हमें उससे पता लग गया कि ये पेड का क्वेश्चन है। पार्ट ए हम लोगों ने पेड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है जिसमें एन यानी कि 12 पार्टिसिपेंट हैं, और पार्ट बी उन्होंने कहा है कि आपने पेड के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करना और उसका कंक्लूजन निकालना है। 5% आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है दोनों केसेस में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18.28 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18.28 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्योंकि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि जो कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई है, तो हमने यहाँ पर इम्प्रूव की वजह से ये हम लोगों के पास हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर का आ जाएगा। और उसके बाद हमने म्यू टू की जो वैल्यूज़ हैं उसको म्यू वन में से हमने माइनस करना है, क्योंकि आंसर उस तरह से हम लोगों के पास नेगेटिव में आ जाएगा जो कि नहीं आना चाहिए। अब इम्प्रूव हुआ है तो हमने म्यू टू में से म्यू वन को माइनस करना है और ये हाइपोथेसिस हमारे पास ग्रेटर का आएगा, यानी कि वन टेल राइट साइड का। हाइपोथेसिस हम लोगों के पास बनेगा एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। आप इसको इक्वल्स टू ज़ीरो भी कर सकते हैं, और दूसरा है हम लोगों के पास ग्रेटर देन ज़ीरो। अल्फ़ा 0.05 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अपना फार्मूला डी बार इज माइनस म्यू डी एस डी बाई अंडर रूट एन, क्योंकि ये पेड के अकॉर्डिंग हमने पार्ट ए सॉल्व करना है। बिफोर और आफ्टर की वैल्यूज़ हमें गिवन है। जब इस तरह के वैल्यूज़ हमें गिवन होती है देन हमें पता होता है कि हमने वहाँ पेड यूज़ करना है, यानी कि डी वाले टेस्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले ग्रेड बिफोर जो हमारे पास x1 की वैल्यूज़ बन जाएगी और ग्रेड आफ्टर x2 बन जाएगा। अब हमने जैसा कि हमें पता है कि हमने म्यू टू में से म्यू वन को माइनस करना है, तो डी के लिए भी हमने x2 की वैल्यूज़ को x1 में से यहाँ से माइनस करना है। x2 की वैल्यूज़ को x1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इन्हीं वैल्यूज़ का हम करेंगे स्क्वायर, जो कि डी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हमने यूज़ करना है एस डी के फार्मूले में। समीशन x1 का सम है 648, समीशन x2 का 708, समीशन डी का 60 और समीशन डी स्क्वायर का 578। अब सबसे पहले हमें ज़रूरत है डी बार की, जिसका फार्मूला है समीशन डी बाय एन। समीशन डी है 60/12 यानी कि डी बार आ गया 5। उसके बाद है एस डी स्क्वायर हमें चाहिए, जिसका फार्मूला है 1/n-1 समीशन डी स्क्वायर माइनस समीशन डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमने जस्ट फार्मूले में पुट करनी है। 1/12-1 578 माइनस 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 सॉल्व करेंगे। हमारे पास एस डी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 25.27, और अंडर रूट ले लेंगे तो एस डी आ जाएगा 5.03। उसके बाद वैल्यूज़ को टी के जो हमारे पास फार्मूला है उसमें पुट करेंगे। डी बार इस 5 म्यू डी जो हम लोगों के पास म्यू टू माइनस म्यू टी है, बेसिकली ये म्यू डी कंसिडर होता है जो कि ज़ीरो है। एस टी हम लोगों के पास 5.03 और अंडर रूट 12 डेट इज़ 3.464। जब हम सॉल्व करेंगे तो टी का आंसर आ जाएगा 3.443। अब हम लोगों के पास क्रिटिकल रीजन जो है, क्योंकि हम लोगों के पास ये वन टेल राइट साइड है, तो हमने टी अल्फ़ा को n-1 में देखना है, यानी कि 0.05 को 12-1 यानी कि 11। 0.05 को 11 में देखने से आंसर आएगा 1.796। 1.796 हम यहाँ लिखेंगे। टी की वैल्यू है 3.443। अब 3.4430 से 1.796 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हम लोगों के पास वैल्यू फॉल हो रही है और ये रिजेक्ट हो रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। Since we concluded that t is equals to 3.443 falls in the critical region, so we reject h naught। यहाँ तक हम लोगों के पास जो है क्वेश्चन नंबर 18.28 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में उन्होंने हमें ये कहा है आपने सेम यही क्वेश्चन यूज़ करना है, लेकिन आपने पेयर्ड के अकॉर्डिंग नहीं करना।
तो हम लोगों के पास हाइपोथेसिस जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब आप यहाँ पर इक्वल वाला भी लिख सकते हैं और μ2 माइनस μ1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, और जो कि ये μ2 माइनस μ1 जो है ये इस क्वेश्चन में नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में म्यू डी कंसिडर हो रहा था, इस क्वेश्चन में हमने एज इट इज़ यूज़ करना है। हाइपोथेसिस सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ फार्मूले में चेंज आएगा। फार्मूला हम लोगों के पास बन जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि μ2 में से μ1 माइनस हो रहा है तो x2 माइनस x1 माइनस μ2 माइनस μ1 एस बी √1/n1 प्लस 1/n2। सबसे पहले हम x⁻1 x⁻2 जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। x⁻1 जो ग्रेड बिफोर की वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 डेट इज़ 54। उसके बाद x⁻2 समेशन x2/n2 ग्रेड आफ्टर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ को हम करेंगे ऐड, जो कि हम यहाँ प्रीवियस कॉलम में ऐड कर भी चुके हैं, जो कि हम लोगों के पास आया है 648 और 708। यही वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिवाइडेड बाय 12 इज़ 59। उसके बाद हमें एस पी के लिए हमें चाहिए s1² और s2²। s1² का फार्मूला है 1/n1 माइनस 1 समेशन x1² माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। समेशन x1² की वैल्यू हम लोगों के पास, हम सारी वैल्यूज़ का 1 बाय 1 करेंगे स्क्वायर, डेट इज़ 37168। समेशन x है 648 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास s1² का आंसर आ जाएगा 197.818। s2² का फार्मूला है 1/n2 माइनस 1 समेशन x2² माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। समेशन x2² यानी कि ग्रेड आफ्टर की वैल्यू है 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ का करेंगे स्क्वायर, डेट इज़ 440.22। उसके बाद हम 708 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 जब सॉल्व करेंगे तो s2² का आंसर आ जाएगा 204.545। उसके बाद sp² की फार्मूले में पुट करेंगे, जो कि है n1 माइनस 1 s1² प्लस n2 माइनस 1 s2² डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 इज़ 12 माइनस 1 s1² इज़ 197.818 प्लस n2 12 माइनस 1 s2² इज़ 204.545 डिवाइडेड बाय n1 12 प्लस 12 माइनस 2 डेट इज़ 22। जब हम यहाँ से sp² को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 201.181 और अंडर रूट ले लेंगे तो sp आ जाएगा 14.1838। वैल्यूज़ को पुट करेंगे x⁻2 59 माइनस 54, क्योंकि हमने x2 में से x⁻1 को माइनस करना है तो 59 माइनस 54 और μ2 माइनस μ1 0। sp 14.1838 और 1/12 प्लस 1/12 सॉल्व करेंगे तो t का आंसर आ जाएगा 0.8634। उसके बाद क्रिटिकल रीजन उसी तरह से अब हमने अगेन टी अल्फ़ा को n1 प्लस n2 माइनस 2 में देखना है, यानी कि 0.05 को हमने देखना है 22 में। आंसर आ जाएगा 1.717। अब हम लोगों के पास ये वैल्यू जो है 0.8634 जो है ये 1.717 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट t इज इक्वल्स टू 0.86 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच डॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18.28 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18.29। क्वेश्चन नंबर 18.29 की हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ शीप फूड ए एंड फूड बी द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीज इन वेट्स वर ऑब्जर्व्ड। शीप 1 से 8 तक, फूड ए फूड बी। Assuming that the two samples of sheep are independent, can we conclude that food B is better than food A? आपके पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले फूड ए और फूड बी दोनों वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपने 2 सैम्पल्स ऑफ शीप को इंडिपेंडेंट लेते हुए बताना है कि फूड बी जो है वो फूड ए से बेहतर है। और पार्ट बी में एग्जामाइन द केस, आपने इसी केस को एग्जामाइन करते हुए whether the same set of 8 sheeps were used in both the food। दोनों शीप्स हैं वो इस फूड के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि आपने पार्ट ए में जो है वो टी टेस्ट अप्लाई करना है और पार्ट बी में आपने पेयर्ड वाला टेस्ट यूज़ करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18.28 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18.29 में सबसे पहले पार्ट ए में इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपके पास फूड बी जो है वो फूड ए से बेहतर है, यानी कि फूड बी में से फूड ए माइनस होगा। बेहतर होने की वजह से ये ग्रेटर का हाइपोथेसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इक्वल वाला भी लिख सकते हैं और लेस देन इक्वल भी लिख सकते हैं।
अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अपना फार्मूला लिखेंगे एक्स बार बी माइनस, क्योंकि फूड बी और फूड ए है तो हम x1 x2 जो है यहाँ पर उसको एक्स बार ए और एक्स बार बी यानी कि फूड ए और फूड बी कहेंगे, माइनस म्यू बी माइनस म्यू ए डिवाइडेड बाई एस बी अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। आप यहाँ पर एन ए और एन बी भी कह सकते हैं। उसके बाद शीप नंबर 1 से 8 तक शीप है। फूड ए जो है वो एक्स ए हो जाएगा और फूड बी एक्स बी हो जाएगा। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को करेंगे टोटल, आंसर आ जाएगा 407 और फूड बी का टोटल 423। एक्स ए की सारी वैल्यूज़ का 1 बाय 1 करेंगे स्क्वायर, डैट इज़ 20737 और एक्स बी की सारी वैल्यूज़ का करेंगे स्क्वायर, डैट इज़ 22383। एक्स बार ए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि जिसका फार्मूला है समीशन एक्स ए बाई एन ए। जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो हमने टोटल की हैं वो है 407 और जितनी भी टोटल वैल्यूज़ हैं शीप वो हैं टोटल 8। एक्स बार ए आ जाएगा 50.875 और एक्स बार बी हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एक्स बार बी आ जाएगा 52.875। एस ए स्क्वेयर हम लोग सॉल्व कर लेंगे यानी कि S1 स्क्वेयर जिसको हम कहते हैं, जिसका फार्मूला बनेगा 1/na माइनस 1 समीशन एक्स ए स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स ए का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन ए। सारी वैल्यूज़ हम सॉल्व कर चुके हैं, टेबल से जस्ट पुट करनी है। पुट करेंगे एक्स ए स्क्वेयर की वैल्यू और समीशन एक्स ए 407 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 सॉल्व करेंगे तो समीशन एस ए स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा 4.41071 और एस बी स्क्वेयर का फार्मूला बनेगा 1/n b माइनस 1 समीशन एक्स बी का होल स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स बी स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स बी का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन बी। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे, एस बी स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा 2.41071। उसके बाद एस बी स्क्वेयर में फार्मूले को वैल्यूज़ को जो हमारे पास फार्मूला है वो है एन ए माइनस 1 एस ए स्क्वेयर प्लस एन बी माइनस 1 एस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी माइनस 2। टोटल वैल्यूज़ है 8 माइनस 1, एस ए स्क्वेयर है 4.410, एन बी अगेन 8 - 1 और एस बी स्क्वेयर है 2.41071। उसके बाद 8 + 8 - 2 डैट इज़ 14। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस बी स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा 3.4103 और अंडर रूट ले लेंगे तो एस पी आ जाएगा 1.846। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स बार बी 52.875 और एक्स बार ए 50.875, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज़ 0, एस पी 1.89846 1/8 प्लस 1/8। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा 2.61। अब अगेन हम लोगों के पास ये वन टेल राइट का है तो हमने टी अल्फ़ा को देखना है n1 + n2 - 2 यानी कि 8 + 8 - 2 इज़ 14 में। 0.05 को जब हम 14 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.76। अब हम लोगों के पास जो टी का आंसर है 2.16 वो 0 से 1.76 के रीजन से बाहर जा रहा है तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, since we concluded that t is equals to 2.16 falls in the critical region, so we reject H नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। पार्ट बी में इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने बोथ फोर्स को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंपेयर करना है। कंपेयर में यानी कि हम इसमें पेयर्ड वाला यूज़ करेंगे तो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिखेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि अगेन उसी तरह से हाइपोथेसिस म्यू बी माइनस म्यू 1, क्योंकि म्यू फूड ए जो है वो फूड बी जो है वो फूड ए से बेटर है, तो म्यू बी माइनस म्यू ए इज़ इक्वल्स टू 0 और म्यू बी माइनस म्यू ए इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि कंसिडर होता है म्यू डी। अल्फ़ा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा डी बार माइनस म्यू डी एस डी बाई अंडर रूट एन। अब हम लोगों के पास अगेन उसी तरह से टेबल बनेगा, शीप नंबर 4A एक्स ए 4B एक्स बी और डी के लिए हमने एक्स बी में से एक्स ए की वैल्यूज़ को माइनस करना है, जिसकी वैल्यूज़ हम लोगों के पास ये आ जाएंगी 52 - 49 इज़ 3 और डी स्क्वेयर हमें चाहिए तो इसी वैल्यूज़ का कर लेंगे स्क्वेयर, जिसका सम आ जाएगा 44 और समीशन डी आ जाएगा 16। डी बार हमें चाहिए यहाँ पर फार्मूले में पुट करने के लिए। डी बार का फार्मूला है समीशन डी बाई एन, समीशन डी है 16/8 डैट इज़ 2 और एस डी स्क्वेयर हमें चाहिए जिसका फार्मूला है 1/n - 1 समीशन डी स्क्वेयर माइनस समीशन डी का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। समीशन डी स्क्वेयर इज़ 44, समीशन डी 16 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करेंगे तो एस डी स्क्वेयर आ जाएगा 1.714 और अंडर रूट ले लेंगे तो एस डी आ जाएगा 1.3093।
वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पर डी बार है 2, म्यू डी 0, एस डी है 1.3093 और √8 यानी कि 2.828। सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास टी का आंसर आ जाएगा 4.3205। अब क्रिटिकल रीजन अगेन वन टेल राइट साइड है, तो हमने टी अल्फ़ा को n-1 में देखना है। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 होगा, यानी कि 8-1 0.05 को 7 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.895। अब हम लोगों के पास जो टी की वैल्यू है 4.3205, ये 0 से 1.895 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज़ इक्वल्स टू 4.3205 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18.29 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18.30। क्वेश्चन नंबर 18.30 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट अवॉर्डेड ग्रांट्स टू 9 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल stations of the agriculture department to test the yield capabilities of 2 varieties of wheat. 5 acres of each variety are planted at each station and the yields in manure per acre recorded as follows. स्टेशन हम लोगों के पास टोटल 9 स्टेशन है और वैरायटी 1 है वीट की और वैरायटी 2 है। नेक्स्ट हमें कहा हुआ है कि टेस्ट दी हाइपोथेसिस। आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, जिसमें अल्फ़ा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, डैट दी average yield of the two varieties of wheat are equal against the alternative that they are unequal। यानी कि ये आपके पास H0 जो है वो इक्वल है और H1 जो है वो अनइक्वल, यानी कि टू टेल्ड का है। assuming the distribution of yield to be approximately normal, explain why pairing is necessary in this problem। एक्सप्लेन करना है आपने कि इसमें पेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पेयरिंग के वर्ड से हमें पता लग गया है कि हमने इस क्वेश्चन को पेयरिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18.30 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18.30 में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसमें हम लोगों के पास एच नोट होगा μ2 माइनस μ1। μ2 की वैल्यू μ1 से बड़ी है, तो μ2 में से μ1 की वैल्यू को माइनस करेंगे, और जो कि है फर्स्ट इक्वल्स टू 0 और सेकंड नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि μd कंसिडर हो जाएगा। अल्फ़ा 0.05 है, जो फार्मूला बनेगा वो है डी बार माइनस μd एस डी बाय √n। अब इस चीज़ों के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डी बार की ज़रूरत है, एस डी की ज़रूरत है, तो अब हम लोग वो चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास स्टेशन है, टोटल 9 स्टेशन है। वैरायटी 1 है x1 और वैरायटी 2 है x2। सम आ जाएगा 316 और 340। एक्स डी हम लोगों के पास बनेगा, x2 में से x1 की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, जिसका सम है 24, और डी स्क्वायर के लिए हम सारी वैल्यूज़ का करेंगे स्क्वायर, जिसका सम आएगा 240। अब सबसे पहले हमने सॉल्व करना है डी बार, जिसका फार्मूला है समीशन डी बाय एन, यानी कि 24/9 डैट इज़ 2.67। उसके बाद एस डी स्क्वायर यानी कि 1/n-1 समीशन डी स्क्वायर माइनस समीशन डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। 1/9-1 डैट इज़ 8, समीशन डी स्क्वायर इज़ 240 और समीशन डी इज़ 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 डैट इज़ 64। 240 माइनस 64 इज़ 176/8 इज़ 22 और अंडर रूट एस डी इज़ 4.6904। वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे, डी बार इज़ 2.67, म्यू डी 0, एस डी 4.6904 और अंडर रूट 9 डैट। सॉल्व डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.563। 2.67 के साथ डिवाइड करेंगे तो टी का आंसर आ जाएगा 1.7077। अब हम लोगों के पास ये टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है, तो हमने टी अल्फ़ा बाई 2 को n-1 में देखना है, यानी कि 0.025 को 9-1 यानी कि 8 में देखना है। 0.025 का जब हम 8 में देखेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 2.31। अब टी की जो वैल्यू है वो है 1.71। ये वैल्यू माइनस 2.31 से 2.31 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो अपना कंक्लूजन लिखेंगे, since we concluded that t is equals to 1.71 lies in the critical region, so we accept h naught। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18.30 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।